इस वीडियो में हम शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन करते हैं इकोनॉमिक ग्राफ्स की। हमें इकोनॉमिक्स में डिफरेंट ग्राफ्स के साथ वास्ता पड़ता रहता है, जिनमें से चंद एक ये है जो कि यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। पॉजिटिव और अपवर्ड ग्राफ विद कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज, नेगेटिव और डाउनवर्ड ग्राफ विद कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज, जीरो रेट ऑफ चेंज ग्राफ, इनफाइनाइट रेट ऑफ चेंज ग्राफ, पॉजिटिव ग्राफ विद डिक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज विद इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज, इसके बाद नेगेटिव ग्राफ विद डिक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज एंड इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज। अब इन सारे ग्राफ्स को बारी बारी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन से पहले एक चीज़ हम जान लें कि ग्राफ्स हैं क्या। तो यहाँ पे एक शॉर्ट सी डिफिनेशन मैंने लिखी हुई है कि स्कैटर प्लॉट और लाइन ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। यानी जो ग्राफ होते हैं लाइन ग्राफ जिसका हम यहाँ पे जिक्र करेंगे, तो इसे दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन शो करते होते हैं। और ये वेरिएबल्स जो होते हैं इनमें से एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक्स एक्सिस पे लिखा हम रखते होते हैं, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल को हम हमेशा वाई एक्सिस पे रखते होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये वाई एक्सिस है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के यूनिट्स को हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे डिनोट करते होते हैं या शो करते होते हैं, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल के जो यूनिट्स हैं उनको हम वाई एक्सिस पे लिखते होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आप लोगों के जहन में उठता होगा कि ये क्या बात हुई। हम जब लॉ ऑफ डिमांड को देखते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड में तो क्वांटिटी क्यों एक्स एक्सिस पे होती है, जबकि प्राइस पी जो है वो वाई एक्सिस पे होती है, जबकि प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और क्वांटिटी डिपेंडेंट वेरिएबल है लॉ ऑफ डिमांड में। तो ये उलट क्यों है? तो आप लोगों का सवाल बिल्कुल बजा है और इस हवाले से मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे इस एक्सप्लेनेशन करना थोड़ा सा टाइम हमसे ले लेगा, लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये दो चार ऐसे केसेस हैं जो कि जहाँ जिसमें इस तरह का उलट है, वरना ओवरऑल ग्राफ्स जहाँ पे भी होते हैं उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो वाई एक्सिस पे होता है, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस पे होता है। अब हम उन तमाम ग्राफ्स को बारी बारी एक्सप्लेन करते हैं जिनकी लिस्ट हमने शुरू में देख ली, जिसमें सबसे पहले जो ग्राफ था पॉजिटिव आर अपवर्ड ग्राफ विद कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज। यहाँ पे मैं चंद एक चीज़ें एक्सप्लेन करने लगा हूँ। ये सारी चीज़ें आगे डिस्कस होने वाली ग्राफ्स में भी होंगी, लेकिन मैं एक्सप्लेन वहाँ पे बारी बार नहीं करूँगा क्योंकि ज़ाहिर है वीडियो फिर उससे लंबी हो जाती है और बार बार डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं है। एक ही मरतबा पहले ही ग्राफ में वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेता हूँ। और वो क्या, सबसे पहले ये टेबल और फिर ग्राफ को एक्सप्लेन करता हूँ। टेबल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई एक गुड एक्स है और कोई गुड वाई है। गुड एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि वाई जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब x चूंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो जाहिर सी बात है कि ये x एक्सिस पे इसके सारे यूनिट्स को हम लिखेंगे, और y गुड y जो है वो चूंकि डिपेंडेंट वेरिएबल है तो जाहिर सी बात है इसके तमाम यूनिट्स को हम y एक्सिस पे लिखेंगे। और गुड x मैंने बता दिया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, गुड y डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये y डिपेंड करता है गुड y डिपेंड करता है किस चीज पे? गुड x पे। अब गुड y डिपेंड करता है गुड x पे। आप लोग अक्सर को पता होगा कि इसका क्या मतलब है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो बता दूं कि गुड y डिपेंड करता है x पे। इसका मतलब ये है कि x के यूनिट्स में चेंज आने की वजह से y के यूनिट्स में भी चेंज आएगा। यानी x के यूनिट्स में अगर इजाफा होगा तो y के यूनिट्स में भी या तो इजाफा होगा या कमी होगी। या अगर x के यूनिट में इजाफे की वजह से y के यूनिट्स में इजाफा होगा तो इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। उर्दू में हम कहते हैं इनके बीच में मुस्बत ताल्लुक है या मुस्बत रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन। और अगर गुड x के यूनिट्स में इजाफे की वजह से गुड y के यूनिट्स में इजाफे के बजाय कमी आती जा रही हो तो उस केस में हम कहेंगे कि ये रिलेशन जो है वो नेगेटिव रिलेशन है, यानी उर्दू में हम कहते हैं मनफी ताल्लुक है इनके बीच में या मनफी रिलेशन है इनके बीच में। सो ये और इसी वजह से हम कहते हैं कि y डिपेंड करता है x पे, क्योंकि आपने देख लिया ना कि गुड x के यूनिट्स में इजाफे की वजह से या कमी की वजह से गुड y के यूनिट्स में इजाफा या कमी आती जा रही है। तो ये तो हो गई एक्सप्लेनेशन यूनिट्स की। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं dy ओवर dx, इसको ये डेरिवेटिव मैंने लिखा हुआ है
डेल्टा भी हम लिखते हैं या स्मॉल डी भी लिखते हैं कि गुड वाई में चेंज आए, कितना चेंज आता है गुड एक्स में 1 यूनिट के चेंज आने की वजह से। यानी अगर गुड एक्स में 1 यूनिट का चेंज आता है तो गुड वाई में कितना चेंज आएगा, वो इस फार्मूले से हम, इस डेरिवेशन जिसे हम कहते हैं डेरिवेटिव्स के इस फार्मूले से हम उसको डिराइव करते हैं और मालूम करते हैं। तो ये तो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हो गई टेबल की। अब ग्राफ की एक्सप्लेनेशन में कर दूं कि यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, इस ग्राफ बेसिकली दिखा क्या रहा है, ये ग्राफ हमें दिखा रहा होता है कि गुड एक्स के यूनिट्स में इजाफे की वजह से या कमी की वजह से कुछ भी हो, गुड वाई के यूनिट्स में क्या चेंज आ रहा है, ये चेंज को दिखा रहा होता है। गुड एक्स के यूनिट में चेंज की वजह से गुड वाई के यूनिट में क्या चेंज आ रहा है, वो इस ग्राफ से हमें शो होता है। और इसीलिए इस ग्राफ को ऊपर मैंने ये लिख दिया कि ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, डेल्टा वाई शो कर रहा है ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू डेल्टा एक्स, यानी एक्स के यूनिट में इस चेंज की वजह से वाई में क्या चेंज आ रहा है, वो इस ग्राफ से हम शो करते हैं। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ कि दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने गुड एक्स के ये यूनिट्स लिखे हुए हैं 0, फिर 1, 2, 3, 4, और वाई एक्सिस पे गुड वाई के यूनिट्स, चूंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है तो डिपेंडेंट वेरिएबल के ज़ाहिर यूनिट्स वाई एक्सिस पे होते हैं, तो वो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब ये ग्राफ हमें शो कर रहा है कि गुड एक्स में 1 यूनिट का चेंज आए अगर, यानी उसमें 1 यूनिट का इजाफा हो तो गुड वाई में कितना चेंज आता है। तो देखें हमें यहाँ से हमें मालूम है कि गुड एक्स में जब 1 यूनिट का इजाफा हुआ, यानी 0 से 1 पे गया, तो y में भी 1 यूनिट का इजाफा हो गया। सो जब गुड x 1 यूनिट था, गुड x जब 0 था तो y भी 0 था। गुड x जब 1 हुआ, उसमें 1 यूनिट का इजाफा हुआ, तो गुड y भी 1 हो गया, उसमें भी 1 यूनिट का इजाफा हो गया। सो इस 1 पे अगर हम एक लाइन यूं खींचें और इस 1 पे भी एक लाइन ड्रा करें, तो ये रेड लाइन और ये ग्रीन लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पे। अच्छा, अब उसके बाद गुड एक्स में 1 यूनिट का मजीद इजाफा हुआ, 2 हो गया। तो जब यहां से एक यूनिट का मजीद इजाफा हुआ 2 हो गया, या यहां से हम देख लें कि यहां से एक मजीद इजाफा हुआ 2 हो गया, तो गुड वाई जो है उसमें वो भी 1 से 2 हो गया, उसमें भी इजाफा हो गया। तो देखें ना, वो भी यहां पे चला गया। अब ये लाइन अगेन हम एक्सटेंड करें यूं और इस लाइन को एक्सटेंड करें यूं, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पे। इसी तरह गुड एक्स के मजीद 1 यूनिट का इजाफा हुआ तो ये 3 हो गया, तो 3 पे हम एक लाइन ड्रा करते हैं, और जब ये 3 हो गया तो वाई में भी इजाफा हो गया, वो भी 3 हो गया। तो गुड वाई के इस 3 में भी अगर हम लाइन एक्सटेंड करें तो ये लाइन और ये लाइन आपस में इस पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं। और इसी तरह जब ये 4 थे दोनों, जब ये 4 हो गया तो साथ ये भी 4 हो गया। तो देखें 4 पे लाइन ड्रा करें और इस 4 पे लाइन ड्रा करें तो आपस में मिल सकते हैं इस पॉइंट पे, और इन तमाम पॉइंट्स को मिलाने से हमें एक लाइन मिलती है। ये लाइन जो है, ये लाइन ग्राफ है, और ये ग्राफ हमें शो कर रहा है कि वाई में चेंज किस अंदाज में चेंज आ रहा है एक्स में चेंज होने की वजह से। वो इस ग्राफ में हमें शो हो रहा है कि जब x 1 यूनिट का इजाफा होता है तो y में भी 1 यूनिट का इजाफा हो जाता है, जब x 2 हो जाए तो y भी 2 हो जाता है, जब x 3 हो जाए तो y भी 3 हो जाता है। और यूं ये ग्राफ हमें इस ग्राफ को हम कहते हैं अपवर्ड ग्राफ। अपवर्ड ग्राफ क्यों कहते हैं कि ये ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। और इसको पॉजिटिव ग्राफ हम इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 1 1 1, ये क्या है, देखें यहाँ पे हम लिखा हुआ है विद कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज। कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज का मतलब ये हुआ कि जो हम गुड एक्स के 1 यूनिट का इजाफा किया, फिर 1 यूनिट का इजाफा किया, फिर 1 यूनिट का इजाफा किया, फिर 1 यूनिट का इजाफा किया, तो साथ साथ गुड वाई में भी इजाफा हुआ, और वो बिल्कुल एक ही रेट से हो रहा था। यानी गुड एक्स में जब 1 यूनिट का इजाफा हुआ तो गुड वाई में भी 1 यूनिट का इजाफा हुआ। अगेन गुड एक्स में जब 1 यूनिट का इजाफा हुआ 2 हो गया, तो गुड वाई में भी 1 यूनिट का इजाफा हुआ, वो भी 2 हो गया, यानी 1 से कम या ज्यादा इजाफा नहीं हुआ। फिर जब 3 हो गया, यानी 1 यूनिट का मजीद इजाफा हुआ गुड एक्स में, तो गुड वाई में भी 1 यूनिट का इजाफा हुआ, वो 3 पे चला गया।
यानी 1 यूनिट से ज्यादा या कम इजाफा नहीं हुआ। ये नहीं हुआ कि हम गुड 2 से गुड 3 पे चले गए हों और गुड वाई जो है वो डाई पे चला गया हो, 2.5 पे चला गया हो, या 3.5 पे चला गया हो, 3.4 नहीं, वो 3 पे चला गया। देखें ना यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में 3 और 3। सो इस वजह से हम कहते हैं कि जब गुड एक्स में 1 यूनिट का इजाफा होता है तो गुड वाई में भी 1 यूनिट का इजाफा होता है। और यहाँ पे भी 1 यूनिट का इजाफा हुआ, यहाँ पे भी 1 यूनिट का इजाफा हुआ, यहाँ पे भी 1 यूनिट का इजाफा हुआ, यहाँ पे भी 1 यूनिट का इजाफा हुआ। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेल्टा वाई ड्यू टू डेल्टा एक्स कितना था, यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 था और यहाँ पे भी 1 था। ये प्लस का निशान मैंने क्यों लिखा हुआ है? प्लस का निशान मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे दिखाने के लिए कि इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। यानी 1 यूनिट का चेंज आया, गुड एक्स में चेंज आने की वजह से गुड वाई में भी 1 यूनिट का चेंज आया, लेकिन किस अंदाज में आया? नेगेटिव चेंज आया या पॉजिटिव चेंज आया? गुड एक्स में 1 यूनिट के इजाफे की वजह से गुड वाई में 1 यूनिट का इजाफा हुआ या कमी हुई? तो हम कहते हैं नहीं, गुड एक्स में 1 यूनिट के इजाफे के साथ गुड वाई में इजाफा हुआ। इट मींस कि इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, सो ये साइन है, ये इनके बीच में रिलेशन को शो कर रहा है कि पॉजिटिव रिलेशन है इनके बीच में। और ये हर एक स्टेज पे चूंकि 1 1 1 1 है, ये कोई नहीं चेंज हो रहा, कांस्टेंट है ये रेट, इसलिए हम कहते हैं कि कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज। आगे वेरिएबल रेट ऑफ चेंज भी आएगा, तो उसको जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी, मजीद आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये तो चूंकि बिल्कुल सादा है, बिल्कुल सिंपल है, मुझे लगता है कि 80-90% आप लोगों को पहले से ही पता होगा इस चीज़ के बारे में, लेकिन चूंकि ज़रा इसको भी डिस्कस करना ज़रूरी था, शुरुआत से हमने स्टार्ट करना था। अच्छा, अब ये तो हो गया पॉजिटिव ग्राफ या अपवर्ड ग्राफ। देन हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव ग्राफ या डाउनवर्ड ग्राफ। बाकी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सिर्फ यहाँ पे अब मैं बस शॉर्टली आप एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे गुड एक्स के यूनिट्स में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ गुड वाई जो कि इस गुड एक्स पे डिपेंड कर रहा है उसमें यूनिट में कमी होती जा रही है। तो यूं यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि इनके बीच में रिलेशन तो है, गुड एक्स में के यूनिट्स में चेंज की वजह से गुड वाई में भी चेंज आ रहा है, लेकिन नेगेटिव रिलेशन है, यानी गुड एक्स के यूनिट्स में इजाफा होता जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ गुड वाई के यूनिट्स में कमी आती जा रही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज नेगेटिव ग्राफ या डाउनवर्ड ग्राफ। डाउनवर्ड ग्राफ क्यों है? क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ ये ग्राफ ये जो ग्राफ है आ रहा होता है। और अगेन यहाँ पे है कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका जो रेट ऑफ चेंज है, यानी गुड एक्स की वजह से गुड वाई में जो चेंज आ रहा है वो किस रेट से आ रहा है? वो कांस्टेंट रेट से ही चेंज आ रहा है। यानी गुड एक्स में 1 यूनिट का इजाफा हुआ तो गुड वाई में 1 यूनिट की कमी हुई, फिर अगेन गुड एक्स में 1 यूनिट का इजाफा हुआ तो अगेन गुड वाई में 1 यूनिट की कमी हुई, फिर तीसरी मरतबा भी 1 यूनिट की कमी हुई। ये नहीं हुआ कि पहली मरतबा 1 यूनिट की कमी हुई हो, दूसरी मरतबा 1 या 1 यूनिट से ज्यादा या कम कमी हुई हो, नहीं, बिल्कुल वही शुरू में यहाँ पे जो 1 यूनिट की कमी हुई थी, यहाँ पे भी 1 यूनिट की कमी हुई है, यहाँ पे भी 1 यूनिट की कमी हुई है। लिहाजा ये रेट जो है ये कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है। ये 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, 0.5 भी हो सकता था, 0.8 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे नेगेटिव ये माइनस जो साइन मैंने लिखा हुआ है साथ, ये रिलेशन को शो कर रहा है कि इनके बीच में रिलेशन है, लेकिन नेगेटिव रिलेशन है। गुड एक्स में 1 यूनिट का इजाफा हुआ तो गुड वाई में 1 यूनिट का चेंज तो आया, लेकिन पॉजिटिव चेंज आया या नेगेटिव चेंज आया? तो हम कहते हैं नेगेटिव चेंज आया। गुड एक्स के 1 यूनिट में इजाफे की वजह से गुड वाई में 1 यूनिट की कमी हुई। ठीक है, और यहाँ पे हम ग्राफ में देख सकते हैं कि जब गुड एक्स 1 यूनिट था तो गुड वाई 4 यूनिट्स थे, लेकिन जो गुड एक्स में इजाफा होता जा रहा है, गुड एक्स 1 से 2 पे जा रहा है, तो देखो गुड वाई पहले जब 4 पे था अब ये 3 पे आ गया। इस पॉइंट को आप देख लें। फिर जब गुड एक्स 3 पे चला गया तो गुड वाई मजीद नीचे आ गया, गुड 2 पे यूनिट 2 पे आ गया। सो यूं गुड एक्स में जो हम इजाफा करते जा रहे हैं, गुड वाई के यूनिट्स में कमी होती जा रही है, और इसलिए हम क्यों कहते हैं नेगेटिव ग्राफ और डाउनवर्ड ग्राफ। और रेट ऑफ चेंज को मैंने डिस्कस कर लिया कि इनके बीच में कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज है और इस किस तरह है उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, देन आता है यहाँ पे एक और चीज हम डिस्कस करते हैं कि आप में से अक्सर स्टूडेंट्स को तो इस चीज की समझ होगी, लेकिन चंद एक स्टूडेंट्स को शायद इस चीज में कंफ्यूजन हो कि हम इसको अपवर्ड ग्राफ और इसको डाउनवर्ड ग्राफ क्यों कहते हैं।
तो देखिए हम यहाँ पे देख सकते, मतलब वो ये कह सकता है कि भाई अगर ये हम कहें कि ये अपवर्ड है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई ये भी वो नीचे से देखें ना, ये भी ऊपर की तरफ आ रहा है। और अगर हम ये कहें कि नहीं ये नीचे आ रहा है इस तरह, तो हम इसको भी ये कह सकते हैं कि ये भी देखो नीचे आ रहा है। तो हमें कैसे पता चले कि ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है? तो यहाँ पे इस एक्स एक्सिस को या इसके यूनिट्स को हमने माइंड में रखना है कि हम कहते हैं कि जो हम एक्स गुड एक्स जो है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसके यूनिट्स में जो इजाफा करते जा रहे हैं, यानी लेफ्ट से हम राइट की तरफ जो जाते जा रहे हैं, तो ग्राफ भी ज़ाहिर राइट की तरफ जा रहा है, लेकिन आया वो ऊपर की तरफ चढ़ता जा रहा है या नीचे की तरफ झुकता जा रहा है? तो यहां से हमें पता चलेगा। हम यहां से शुरू करके राइट साइड से शुरू करके लेफ्ट साइड की तरफ नहीं आएंगे, लेफ्ट से शुरू करके राइट की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि आया ये ऊपर की तरफ जाता जा रहा है या नीचे की तरफ जाता जा रहा है। तो देखें हम जो हम राइट की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, ये ग्राफ राइट की तरफ जा रहा है लेकिन ऊपर चढ़ता जा रहा है, और ये वाला ग्राफ नीचे आता जा रहा है। इसलिए हम कहते हैं दिस इज अपवर्ड एंड दिस इज डाउनवर्ड। सो अगर किसी को कंफ्यूजन हो इस चीज में तो क्लियर हो गई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं जीरो रेट ऑफ चेंज ग्राफ। जीरो रेट ऑफ चेंज ग्राफ से क्या मुराद है? जीरो रेट ऑफ चेंज ग्राफ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गुड एक्स के यूनिट्स में इजाफा होता जा रहा है 1 से 2 फिर 3 फिर 4, लेकिन गुड वाई के यूनिट्स में चेंज की कोई टेंडेंसी नहीं है। इसलिए गुड वाई के यूनिट्स चेंज नहीं हो रहे, वो कांस्टेंट है, अपनी जगह पे रुके हुए। गुड एक्स के यूनिट्स में चेंज आने की वजह से गुड वाई में कोई नहीं चेंज आ रहा, और चूंकि चेंज नहीं आ रहा तो जाहिर है रेट ऑफ चेंज क्या हो गया? जीरो ही हो गया। सो इसको हम ग्राफ में जब हम शो करेंगे तो ग्राफ में किस तरह शो करेंगे कि देखिए यहाँ पे जब गुड एक्स के यूनिट्स क्या कितने थे? 1 थे, तो गुड वाई के यूनिट्स कितने थे? 2। यहाँ पे हम देख सकते हैं। अच्छा, अब जब गुड एक्स के यूनिट्स 2 हो गए तो गुड वाई के यूनिट्स अभी भी वही 2 है, कोई नहीं चेंज हुए। यहाँ पे देख सकते हैं हम। गुड एक्स के यूनिट्स 3 हो गए तो गुड वाई के अभी भी वही 2 हैं, वो नहीं चेंज हो रहे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसी तरह गुड एक्स के यूनिट्स जब 4 हुए तो गुड वाई के यूनिट्स फिर भी 2 थे, कोई नहीं इसमें चेंज आ रहा। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गुड वाई के यूनिट्स में चेंज की कोई टेंडेंसी नहीं है ड्यू टू चेंज इन गुड एक्स, और इसलिए ये जो ग्राफ बन रहा है इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं? जीरो रेट ऑफ चेंज ग्राफ। अच्छा, अब इसके बाद ग्राफ आएगा इनफाइनाइट रेट ऑफ चेंज ग्राफ। इनफाइनाइट रेट ऑफ चेंज से क्या मुराद है कि यहाँ पे गुड वाई के यूनिट्स में चेंज की जो टेंडेंसी होती है वो इनफाइनाइट होती है, यानी इनफाइनाइट टेंडेंसी होती है इन गुड वाई के यूनिट्स में चेंज की ड्यू टू चेंज इन गुड एक्स। और इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ी सी टेक्निकल है ये चीज कि देखें गुड एक्स के यूनिट्स चेंज भी अभी नहीं हुए, वो वहीं पे 2 पे ही खड़े हैं, और गुड वाई के यूनिट्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं खुद ही। वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यानी इस शिद्दत से गुड वाई में चेंज की टेंडेंसी है कि गुड एक्स में कोई चेंज ही नहीं आया और गुड वाई में चेंज आता जा रहा है ऑटोमेटिकली। सो इसलिए हम कहते हैं कि इसको हम कहते हैं कि इनफाइनाइट टेंडेंसी है गुड वाई में चेंज आने की ड्यू टू चेंज इन गुड एक्स। और यहाँ पे ग्राफ में हम देख सकते हैं कि देखें गुड एक्स की यूनिट्स 2 है, गुड वाई की यूनिट्स 1 है। अब वो चेंज ही नहीं हुई, गुड एक्स की यूनिट्स चेंज ही नहीं हुई, गुड वाई के चेंज होना शुरू हो गई है, 2 हो गई, फिर वो अभी फिर भी देखें वहीं पे 2 पे खड़ी है गुड एक्स की यूनिट्स, और गुड वाई की 3 हो गई और फिर 4 हो गई। सो यूं ये इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट रेट ऑफ चेंज ग्राफ। और यहाँ पे ये इन्फिनिटी की अलामत है, इन्फिनिटी का साइन है, आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो इनको बता दो कि दिस इज द साइन ऑफ इन्फिनिटी। सो दिस इज इनफाइनाइट रेट ऑफ चेंज ग्राफ। अब इसके बाद क्या है? पॉजिटिव ग्राफ विद डिक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज। पहले हम पढ़ चुके हैं पॉजिटिव ग्राफ विद कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज, यहाँ पे डिक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज, और यहाँ पे एक और कॉलम का इजाफा हो गया टेबल में। इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज, सॉरी यहाँ पे हम डिक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं, इंक्रीजिंग का आगे आएगा। डिक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज से मुराद क्या है कि देखिए गुड एक्स में इजाफे के साथ साथ गुड वाई में भी इजाफा होता जा रहा है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ हो रहा है। अब इसका क्या मतलब हुआ? आप यहाँ पे देख लें ग्राफ में, सॉरी टेबल में, कि गुड एक्स में 1 यूनिट का इजाफा हुआ
तो गुड वाई में कितना इजाफा हुआ, 2 यूनिट्स का इजाफा हुआ, यानी वो जब गुड एक्स 1 से 2 पे चला गया तो गुड वाई 1 से 3 पे चला गया। अच्छा, अगेन गुड एक्स में फिर वही 1 यूनिट का इजाफा हुआ, यहाँ पे भी 1 यूनिट का इजाफा हुआ था, यहाँ पे अगेन 1 यूनिट का इजाफा हुआ, 3 पे चला गया। गुड वाई भी ऊपर चला गया, लेकिन किस रेट से, 1.5 यूनिट्स के इजाफे से। गुड एक्स में 1 यूनिट का इजाफा हुआ, गुड वाई में 1.5 यूनिट का इजाफा हुआ, फिर गुड एक्स में फिर 1 यूनिट का इजाफा हुआ, 4 हो गया। गुड वाई में भी इजाफा हुआ, लेकिन अब कितना इजाफा हुआ, 1 यूनिट का इजाफा हुआ, यानी 4.5 से 5.5 पे चला गया। अब फिर गुड एक्स में 4 से 5 पे चला गया, यानी 1 यूनिट का इजाफा हुआ। गुड वाई में भी इजाफा हुआ, 5.5 से 6 पे चला गया, लेकिन कितना इजाफा हुआ, 0.5 यूनिट्स का इजाफा हुआ। अब ये जो चीज है, इस चीज को हम देख रहे हैं, जो कि हम डिक्रीजिंग रेट की बात कर रहे होते हैं, कि देखें इजाफा होता जा रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ हो रहा है। यानी पहले गुड एक्स के 1 यूनिट के इजाफे से गुड वाई में 2 यूनिट्स का इजाफा हुआ, फिर 1 यूनिट के इजाफे से गुड वाई में पहले की निस्बत कम रेट के साथ इजाफा हुआ, यानी रेट जो है वो डिक्रीज हो गया। अब अगेन तीसरे यूनिट्स के इजाफे से या चौथे यूनिट के इजाफे से गुड एक्स में गुड वाई में भी इजाफा हुआ, लेकिन अब 1 यूनिट के इजाफा हुआ, यानी रेट मजीद कम हो गया, और यहाँ पे रेट कितना हो गया, 0.5 हो गया। सो ये जो रेट है, रेट ऑफ चेंज जो है, ये रेट ऑफ चेंज किस चीज का है, गुड वाई का रेट ऑफ चेंज ड्यू टू चेंज इन गुड एक्स। ये रेट ऑफ चेंज कम होता जा रहा है, और किस रेट से कम होता जा रहा है, 0.5 यूनिट के रेट के साथ कम होता जा रहा है। और इस कॉलम को यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको ये क्या क्या होता है, डबल डेरिवेटिव। यहाँ पे हम सिंगल डेरिवेटिव ले रहे होते हैं, यहाँ पे अगर आप लोगों को डेरिवेटिव्स का पता है तो आप लोगों को आसानी से इसकी समझ आ गई होगी कि डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या है, कि ये जो चेंज है, इस चेंज में भी चेंज आ रहा है, और उसको हम मालूम करते हैं इस डबल डेरिवेटिव के फार्मूले से। और इस चेंज में भी जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो 0.5 यूनिट का आ रहा है। और किस अंदाज का आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है या नेगेटिव चेंज आ रहा है, तो इस नेगेटिव साइन से हमें पता चल रहा है कि नेगेटिव चेंज आता जा रहा है। यानी ये जो रेट ऑफ चेंज है, ये हर एक स्टेप के साथ कम होता जा रहा है। किस रेट के साथ कम होता जा रहा है, 0.5 रेट के साथ कम होता जा रहा है, और नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि कम होता जा रहा है। अगर ये बढ़ता जा रहा होता तो हम पॉजिटिव साइन लिखते, जो कि आगे नेक्स्ट ग्राफ में आप लोगों को नजर आएगा। अब यहाँ पे टेबल से तो आपको समझ आ गई होगी, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो वो यहाँ पे ग्राफ से आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, कि जब हम गुड एक्स 1 यूनिट था, गुड वाई भी 1 यूनिट था। गुड एक्स में जब 1 यूनिट का इजाफा हुआ तो गुड वाई में 2 यूनिट्स का इजाफा हुआ। देखें हम यहाँ पे 3 पे चले गए। अब यहाँ पे अगेन गुड एक्स में 1 यूनिट का इजाफा जब हुआ, हम 3 पे चले गए, तो गुड वाई में भी चेंज आया, लेकिन पहले देखें हम 2 यूनिट्स का इजाफा हुआ था, अब 2 के बजाय 1.5 यूनिट्स का। यानी देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख लें कि इस पॉइंट से हम जाएं ऊपर तो 1.5 यूनिट का इजाफा हुआ। और यहाँ पे अब तीसरे से जब चौथे यूनिट पे हम चले गए गुड एक्स के केस में, तो यहाँ पे देखें 0.5, यहाँ पे 4.5 पे हम थे, अब 4.5 से हम चले गए 5.5 पे, यानी 1 यूनिट का इजाफा हुआ। और जब हम चौथे से 5वें यूनिट पे चले गए तो यहाँ पे देखें सिर्फ आधे यूनिट का इजाफा हुआ। यानी देखें यहाँ से अगर हम देख लें कि 5.5 से हम 6 पे चले गए। सो यो रेट ऑफ चेंज जो है ये कम होता जा रहा है। गुड एक्स में चेंज की वजह से गुड वाई में भी चेंज आता जा रहा है, लेकिन जिस रेट के साथ वो चेंज आता जा रहा है वो रेट जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। इनिशियली तेजी से चेंज आता जा रहा था, लेकिन ये बाद में जो हम आगे चलते गए, जो हम आगे जाते गए, ये जो स्पीड है ये स्पीड कम होती गई, या ये जो रेट है ये रेट जो है कम होती जा रही है। और आगे जाते जाते ग्राफ मैंने ज़्यादा लंबी नहीं की, जाते जाते ये रेट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, और आगे फिर नेगेटिव भी हो जाएगा, लेकिन वो आगे पैराबोला ग्राफ उसको कहते हैं शायद, अगर मैं गलत ना हूँ तो, लेकिन वो उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करना, मैं यहाँ पे सिंपल आप चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये आप ग्राफ से इसकी समझ आ गई होगी, पॉजिटिव ग्राफ विद डिक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉजिटिव ग्राफ विद इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज। अब इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता,
बस सिंपल सी बात है कि गुड एक्स में के यूनिट्स में इजाफे के साथ गुड वाई के यूनिट्स में भी इजाफा आता जा रहा है, और जिस रेट के साथ इजाफा आता जा रहा है वो रेट बढ़ती जा रही है। उस रेट में वो रेट जो है वो रेट जो जिस रेट के साथ चेंज आ रहा है वो रेट भी जो है वो चेंज हो रहा है। और किस रेट के साथ चेंज हो रहा है? 0.5 यूनिट्स के साथ के पॉइंट 0.5 के रेट के साथ चेंज हो रहा है, और ये इजाफा हो रहा है, इसमें कमी नहीं हो रही है, इसलिए इसके साथ हमने पॉजिटिव साइन लिखा हुआ है। और जब इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज के साथ जो ग्राफ बनता है वो अपवर्ड हो और इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज के साथ हो तो वो यूं बनता है, आपको शो हो रहा है। और ये ग्राफ में हम एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर शॉर्ट सा जल्दी एक्सप्लेन करूं कि 1 से 2 पे गए तो सिर्फ आधे यूनिट का इजाफा हुआ गुड वाई में। जब 2 से 3 पे चले गए तो 1 यूनिट का इजाफा हुआ। जब 3 से 4 पे चले गए तो 1.5 यूनिट का इजाफा हुआ, और 4 से 5 पे चले गए तो 2 यूनिट का इजाफा हुआ। तो यूं देखें ये जो रेट है ये भी बढ़ता जा रहा है साथ साथ। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं नेगेटिव ग्राफ विद डिक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज। इसकी भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं करूंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा कि जो पीछे हम डिस्कस कर रहे थे वो ग्राफ, अब देखें डिक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज, वो ग्राफ यूं बना था, वो ऊपर की तरफ जाता जा रहा था और यूं बेंड होता जा रहा था, डिक्रीज होता जा रहा था ऊपर की तरफ। ये देखें ये भी नीचे की तरफ आता जा रहा है लेकिन बेंड होता जा रहा है इस साइड पे। तो बाकी चीजें तो एक्सप्लेनेशन आई होप कि जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझ आ रही होगी कि देखिए गुड एक्स में जो हम इजाफा करते जा रहे हैं गुड वाई के यूनिट्स में कमी आती जा रही है, और वो जो कमी आती जा रही है वो जिस रेट से कमी आती जा रही है वो रेट भी कम होता जा रहा है। यानी इनिशियली 1 यूनिट का इजाफा हुआ गुड एक्स में तो गुड वाई में 2 यूनिट की कमी हुई। फिर जब एक और यूनिट का इजाफा हुआ तो गुड वाई में अब 2 की बजाय 1.5 यूनिट की कमी हुई। फिर जब 3 से 4 पे गए तो सिर्फ 1 यूनिट की कमी हुई। यानी देखें इस रेट में भी चेंज आ रहा है, और वो किस रेट से आ रहा है? 0.5 यूनिट्स के रेट से इसमें चेंज आ रहा है। इस रेट ऑफ चेंज में भी चेंज आ रहा है और 0.5 यूनिट के रेट से चेंज आ रहा है। और नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि ये जो रेट है ये कम होता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हैं। आई होप कि मुझे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद नेगेटिव ग्राफ विद इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज, तो वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चेंज आता जा रहा है लेकिन बढ़ता जा रहा है। यानी इनिशियली गुड एक्स में 1 यूनिट का इजाफा हुआ तो गुड वाई में कमी हुई, लेकिन सिर्फ आधे यूनिट की कमी हुई। फिर गुड एक्स में 1 यूनिट का इजाफा हुआ, 2 से 3 पे चला गया तो गुड वाई में अगेन चेंज आया, और क्या चेंज आया? नेगेटिव चेंज आया, यानी इसमें कमी हुई। यानी गुड एक्स में इजाफे के साथ गुड वाई में कमी हुई, और कितनी कमी हुई? 1 यूनिट की कमी हुई। यानी पहले जो रेट था उससे ज्यादा रेट के साथ इसमें चेंज आया। फिर अगेन यहाँ पे देख सकते हैं इसकी निस्बत यहाँ पे अगेन ज्यादा रेट के साथ चेंज आया, और फिर यहाँ पे इस केस में इसकी निस्बत ज्यादा रेट के साथ चेंज आया। तो यूं रेट ऑफ चेंज में इजाफा होता जा रहा है, और किस रेट से इजाफा होता जा रहा है? 0.5 यूनिट के साथ के रेट के साथ इजाफा होता जा रहा है। प्लस पॉइंट शो कर रहा है कि इस रेट ऑफ चेंज में इजाफा होता जा रहा है। ठीक है, सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।